कई महीनों के इंतज़ार के बाद में 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हो गया, लेकिन जो शेष शिक्षक बचे हैं क्या उनका आवेदन रद्द कर दिया गया या उनका ट्रांसफ़र आगे होगा? और अगर जिनका हुआ है उनका स्कूल आवंटन 15 जून तक हो जाएगा कि लेट लतीफ़ी होगा? क्या है? नीतीश कुमार एसीएस सिद्धार्थ को कुछ कड़े संकेत भी दिए हैं और बताया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग और स्कूल आवंटन से जुड़े मसले को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार के कानों में, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले नेताजी बता चुके हैं कि शिक्षा विभाग में अंदर अंदर क्या खेल चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने बड़े संकेत दिए हैं एसीएस को और शिक्षा विभाग में हलचल तेज है स्कूल आवंटन को लेकर। आज इसी पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, दिन रात हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए जानकारियाँ जुटाते हैं, आपके लिए खबरें परोसते हैं। कई बार आप हौसला अफजाई करते हैं, बेशक आपका हमें प्यार आशीर्वाद मिलता है, लेकिन कुछ साथी कटाक्ष भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, उसको भी हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो परेशान है, वो परेशानी में बोल रहे हैं। खैर वो अलग बात है, ये प्यार ही है कि हम एक दूसरे को देखते हैं और आपस में संवाद करते हैं। आपके बदौलत ही हम 1 लाख परिवारों के चैनल बन चुके हैं, लेकिन आपसे आग्रह है, आपकी संख्या 1 लाख नहीं है बल्कि 6 लाख है। आपसे लोग 40 लाख जो लोग जुड़े हुए, तभी नीतीश कुमार जैसे नेता आपसे डरते हैं, आपसे आपकी बात सुनते हैं। नीतीश वैसे किसी के पास झुकते नहीं, लेकिन आपकी बात ज़रूर मानते हैं। वजह है तो हम कहेंगे कि अब तक अगर सूर्य विहार चैनल को अब तक अपने सब्सक्राइब यूट्यूब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। जो 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र कई महीनों के इंतज़ार के बाद किया गया है अलग अलग बारी में, अब उनको स्कूल आवंटन को लेकर इंतज़ार है और शुरुआती दौर में ही कई 10 पंचायतों का उनको ऑप्शन भरवाया गया है उस आवेदन में। हालांकि उसके पहले 10 अनुमंडल का था जिस पर खासा विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद 10 पंचायत हुआ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पटना ज़िला में जिस तरीके से आवेदन हुए, सीटें नहीं है, उससे ज़्यादा आवेदन हो गए, तो पटना तो अभी पेंडिंग में है, लेकिन उसके बाद भी कई ज़िले हैं, कई सेंटर्स हैं जहां सीटें कम हैं, आवेदन ज़्यादा है, जिला आवंटन तो हो गया, लेकिन क्या उनके हिसाब से उनको स्कूल मिल सकता है, आवंटन हो सकता है? अब इसका इंतज़ार है। इसके लिए लोग शिक्षक जानकारी जुटा रहे हैं कि कितना किलोमीटर पर होगा, क्या क्राइटेरिया बनाया जा रहा है, कैसे होगा। इसमें धांधली हो सकता है। धांधली की खबर के बाद से कोडिंग जारी कर दिया गया कि बिहार के जो डीओ हैं और डीपीओ हैं वो शिक्षक के नाम नहीं देखेंगे, उनके पास शिक्षकों के कोड है और उसी कोड के हिसाब से उनको जिला आवंटन करना, स्कूल आवंटन करना है। और नाम शिक्षक का पटना में है। अब ये खेल बताया जा रहा है कि अगर किसी जिला से कोड बताया जाए, पटना को नाम ले लिया जाए और कुछ खेल कर दिया तो इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी नीरज कुमार को पता है, ये बात विजय चौधरी को पता है, ये बात कुछ और नीतीश के लोगों को पता है, ये बात नीतीश के माध्यम से एसीएस को कहवा दिया गया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। एसीएस साहब अच्छे हैं लेकिन उनके लोग अच्छे नहीं हैं, अक्सर निगरानी से पकड़ाते रहते हैं, अक्सर छापा पड़ते रहता है, उन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये बात नीतीश तक पहुंच चुका है। नीतीश कड़े संकेत दे दिए हैं। तारीख को लेकर भी नीतीश कुमार संकेत दिए हैं कि 15 जून तो कह रहे हैं, लेकिन कहीं जुलाई अगस्त ना आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। 15 जून का मतलब 15 जून, और नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया है कि हम आपको 15 जून नहीं 20 जून तक का समय देते हैं। 20 जून तक हर शिक्षक का ट्रांसफ़र स्कूल आवंटन कर दीजिए, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। और उसके बाद जो शेष जो शिक्षक बच गए हैं उनका ट्रांसफ़र कीजिए, जून महीने में ही स्कूल आवंटन कीजिए। और उसके बाद में जो जिला के अंदर के जो शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफ़र कीजिए।
और यूपी वाले शिक्षिकाओं का खास करके शिकायत है कि हमें तो बहुत भेदभाव किया गया, हमें तो किया गया नहीं। तो उन पर भी कुछ नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर लड़कियां हैं तो उन पर थोड़ा ख्याल कीजिए, अगर उनके बॉर्डर से नज़दीक मिल जाए, जैसे बक्सर मिल जाए, आरा मिल जाए, कैमूर मिल जाए, रोहतास मिल जाए, औरंगाबाद मिल जाए, सिवान मिल जाए, छपरा मिल जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको बहुत दूर मत भेज दीजिए ताकि उनको दिक्कतें हों, उसका थोड़ा सा ख्याल कीजिए। या फिर पटना में उनको देख लीजिए, बड़े सेंटरों में देख लीजिए ताकि कम्युनिकेशन का साधन हो, घर पर जा सके। वो अगर परदेसी हैं तो उनको यहाँ कष्ट नहीं होना चाहिए, वो अपने परिवार के अब हिस्सा हो चुके हैं, उनका भी ख्याल रखने के लिए नीतीश कुमार ने एसीएस को कह दिया है। तो अब स्कूल आवंटन से जुड़ा अपडेट ये है कि 15 जून तक हर हाल में स्कूल आवंटन हो जाएगा, नहीं तो नीतीश कुमार ने 20 तारीख तक का डेट दे दिया है। लेकिन एसीएस ने कहा है कि 15 जून तक ही हम कर देंगे, इसके लिए तमाम एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तमाम डीओ को बोल दिया गया है, अब हो जाएगा। अब बातें आ रही है कि कितने दूरी तक करना है, क्योंकि बच्चा और शिक्षक और बच्चों के अनुपात को बिठाना है। तो अब उसमें बातें हो रही है कि 30 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के दूरी तक शिक्षकों को भेजा जाएगा, इसी दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। और अगर इसमें भी अगर कोई जिला 70 किलोमीटर का दायरा को ही नहीं छूता, जैसे अरवल, तो फिर पड़ोस के औरंगाबाद या फिर पटना जिला में, गया जिला में या जहानाबाद जिला में उनको भेजा जा सकता है। तो वैसे हो सकता है, या रोहतास के शिक्षकों को औरंगाबाद या औरंगाबाद के शिक्षकों को रोहतास, इस तरीके से हो सकता है। 70 किलोमीटर से 35 से 70 किलोमीटर के दूरी तक ट्रांसफ़र करने का विचार है। कुछ मामलों में रेयरली 100 किलोमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा दूरी नहीं होगा, लेकिन 100 किलोमीटर किसी को नहीं होगा। और अगर इसमें भी अगर कोई तकनीकी अड़चन आ गया तो डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, और वो समिति के पास आप आवेदन कर सकते हैं और फिर डीएम के स्तर से आपको पोस्टिंग किया जाएगा। इस पर भी, इसका भी एसई मुख्यमंत्री नहीं, एसीएस के द्वारा ही बनाया गया है, तो डीएम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। जानकारी ये है कि जून तक आपको हर शिक्षकों का स्कूल आवंटन हो जाएगा, जो बचे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। ये तमाम चीज़ जून में करने का एसीएस ने प्रॉमिस किया है नीतीश कुमार के सामने, दीपक कुमार के सामने। उनसे कहा गया है, नीतीश कुमार के बेटे से भी कहा गया कि ये जब जून में हो जाएगा, और जून में न सिर्फ शिक्षकों का होना बल्कि शिक्षा अधिकारियों का भी होना है, डीएम, एसपी, एसडीएम, तमाम लोगों का होना है। तो जून में बड़े पैमाने पर बदली होगा और फेरबदल भी होना है। जून में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर रहेगा, लेकिन जून के बाद जुलाई में कई बड़े बदलाव शिक्षा विभाग में दिख सकता है। ई शिक्षा कोष को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है, उस पर हम कल बात करेंगे। ई शिक्षा कोष में कई तरह की खामी, हाजिरी घोटाला, तो फिर ई शिक्षा कोष के स्पेस का प्रॉब्लम, या फिर ई शिक्षा कोष के साथ साथ ऑफलाइन हाजिरी, ये तमाम जो चीज़ों पर भी मंथन चल रहा, उस पर भी बड़े अपडेट आने वाले हैं। वो तमाम अपडेट हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।